मित्रों, आज की इस वीडियो पे हम इस विषय पर विचार करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित शनिदेव जो हैं वह बकरी शनि आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा या मार्गी शनि आपको बेस्ट रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपको मालूम है कि एक वर्ष में लगभग शनिदेव 139 दिन 4.5 महीना बकरी रहते हैं, अर्थात एक वर्ष का जो 35% भाग है वह शनिदेव बकरी रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100% में 35% कुंडलियां ऐसी होंगी जिसमें शनिदेव बकरी ही बैठे होंगे और बाकी की जो 65% कुंडलियां हैं उनमें लगभग शनि मार्गी रहते हैं। तो बकरी शनि हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है कि मार्गी शनि हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है। आज हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में कौन सा शनि आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। मित्रों, आपको मालूम है कि हमारे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो अमेरिका, यूरोप और कनाडा से हैं। तो अमेरिका और कनाडा के जो 2 सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न पूछा था, मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछा था कि हमारी कुंडली में शनिदेव बकरी हैं, तो बकरी शनि हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है या मार्गी शनि ज़्यादा लाभदायक होता है। कब बकरी शनि लाभदायक होगा, कब मार्गी शनि लाभदायक होगा, और यदि बकरी शनि हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो उसको हम कैसे लाभदायक बनाएं। तो आज इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, आप पूरा अंतिम तक इसको जरूर देखिए। तो मित्रों, हम बकरी शनि से अपना जो ये टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो मित्रों, इधर उधर की बातें किए बिना आपको मालूम है कि बकरी का तात्पर्य उल्टा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली जरूर खोल लीजिएगा तभी आपको मेरी ये बातें समझ में भी आएंगी। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं अर्थात मेष राशि के हैं, तो याद रखिए अगर मेष राशि का शनि नीच का हो गया ना तो बकरी का तात्पर्य उल्टा होता है। तो नीच का उल्टा क्या हो जाएगा? उच्च। तो जिन जिन जातकों की कुंडली में अर्थात जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे और बकरी होंगे, याद रखिए उनके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हम लोग ज्योतिष में क्या पढ़ते हैं कि अगर नीच का शनि है तो वो कोई लाभ नहीं देगा या गड़बड़ लाभ देगा, लेकिन नहीं, अगर नीच का भी शनि है और वह बकरी है तो वह निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगा। अब दूसरा रूल यहाँ पे याद रखिए कि जो बकरी ग्रह होते हैं वो एक्सट्रीम पावर रखते हैं। यदि वह आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे और बुरे हैं तो बहुत बुरे हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली है, अब आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। अब आप पूछेंगे ये स्थिति अच्छी कब होती है? तो यह स्थिति तब अच्छी होती है कि मान लीजिए आपकी लग्न वृष या तुला लग्न के आप जातक हैं तो शनिदेव इसमें योगकारी ग्रह हैं। तो अगर वृष और तुला लग्न की कुंडलियों में शनिदेव जो हैं वो कुल मिला के बकरी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहद लाभ होगा, भले ही वो चाहे किसी भी राशि में क्यों ना बैठे हों, वह किसी भी राशि में क्यों ना बैठे हों। अगर वृष और तुला लग्न की कुंडली में वो राजयोग का निर्माण करते हैं शनिदेव, वह किसी भी राशि में बैठेंगे और अगर बकरी हैं तो आपको लाभ 100% प्रदान ही करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि मान लीजिए आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं, आपकी कुंडली में शनिदेव ज्यादा अंशों में बैठे हैं। ज्यादा अंशों का मतलब क्या होता है? मान लीजिए वो 25 डिग्री से ज्यादा के बैठे हैं, लगभग मृत अवस्था में जा रहे हैं। तो मैं तो आपको समझा ही चुका हूं कि बकरी का तात्पर्य उल्टा होता है, पीछे की ओर चलना है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में वो 25 डिग्री के बैठे हैं, तो बकरी होने पर वो 25 से 26 में नहीं जाएंगे, वो पीछे की ओर चलने लगेंगे, वो 24, 23, 22, 21 डिग्री में जाने लगेंगे। तो अगर कोई ग्रह मृत अवस्था या वृद्धावस्था में है फिर वो बकरी होता है। मैं यहाँ पर उदाहरण शनिदेव का ले रहा हूँ। तो याद रखिएगा वह निश्चित तौर पर हमारे लिए बेहद लाभदायक होंगे। तो मित्रों, इस रूल को आप याद रखें कि बकरी अगर आपकी कुंडली में शनि है तो यदि वह मेष राशि का है, नीच राशि में है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगा चूंकि उच्च राशि का फल देगा। इसके सिवा यदि आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं
एक प्रकार से आपकी कुंडली वृष और तुला लग्न की है, चाहे शनि किसी भी राशि में बैठे हों तब भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके सिवा अगर शनि अधिक अंशों के हैं तो भी आपको अच्छा लाभ प्रदान करके जाएंगे। अब देखिए, इसी रूल को आप बाकी ग्रहों पर भी लागू कर सकते हैं। याद रखें, कुल 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो बकरी होते हैं, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा बकरी रहते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते। तो केवल 5 ग्रह ऐसे हैं, शनि, बुध, शुक्र, मंगल और गुरु, जो बकरी अवस्था में आ जाते हैं। तो याद रखिए, आप शनि के अलावा अन्य ग्रहों पर भी इसी रूल को लागू करिए। निश्चित तौर पर यही कॉन्सेप्ट सभी कुल मिलाकर ग्रहों पर लागू होगी। आप कमेंट बॉक्स में या मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर बताइएगा कि आपकी कुंडली के कितने ग्रह बकरी हैं और वह आपको कैसा परिणाम देंगे। आप इस बारे में कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ विचार जो हैं मार्गी ग्रह पर भी कर लेते हैं, क्योंकि 65% कुंडलियां तो ऐसी होंगी ना जिसमें शनिदेव जो हैं बकरी न होकर के मार्गी होंगे। अब देखिए, जो मार्गी शनि होता है, तो मार्गी शनि क्या होता है? एक मान लीजिए एक बिल्कुल प्लेन रास्ता है तो उस पर तो आप सरपट दौड़ते चले जाएंगे। अब बकरी का मतलब तो यही होता है कि रास्ता आपका ऊंचा नीचा बहुत ज्यादा है, खाइयां बहुत ज्यादा हैं उसमें, तो उसमें या तो आप एकदम नीचे चले जाएंगे या एकदम ऊपर जाएंगे। तो देखिए, अगर मार्गी शनि है तो मार्गी शनि के लिए सामान्य रूल लागू होंगे। जैसे मार्गी शनि में ये नहीं होगा कि शनि आपका नीच का हो जाए तो वह उच्च का फल देने लगेगा। मार्गी शनि का तो सीधा सा रूल है कि अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो अच्छी है, अब अगर शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो मान लीजिए वो बुरी है। आप उसी रूल को लागू करिए ना। लेकिन मार्गी शनि का एक मैं आपको विशेषता बता दूं कि देखिए, बकरी शनि अगर जरा सा गड़बड़ हो गया ना तो जीवन में उथल पुथल बहुत ज्यादा होती है, जबकि मार्गी शनि में ऐसा नहीं होता। मार्गी शनि सीधे रास्ते पे चल रहा है, आराम से चल रहा है, क्योंकि वह रास्ता ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वह रास्ता कांटों से भरा नहीं है। तो अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब भी है और शनि आपका मार्गी है तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा नहीं होती हैं। जबकि बकरी शनि में क्या है कि अगर वो अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा है, अब बुरा है तो फिर आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक कुल मिलाकर रूपरेखा दी है। माना कि इनके बहुत सारे उपाय हैं और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सबका डिस्कशन वीडियो में कर पाना संभव नहीं होता है, तो मैंने आपको एक ब्रीफली समझाया है। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां पलटिएगा और देखिएगा कि शनि कैसा है आपकी कुंडली में, उसी के अनुसार शनि का प्रेडिक्शन आप करेंगे। मैंने ये वीडियो मकर राशि के अनुसार आपको समझाया है। आप किसी भी राशि या लग्न के हों तो इस रूल्स को आप लागू कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब मकर राशि के हैं वही लोग रूल्स लागू करेंगे। ये रूल्स आप किसी भी कुंडली में किसी भी लग्न या राशि पर लागू कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मकर राशि, मकर लग्न के या किसी भी राशि के व्यक्ति हैं और आपको कुंडली का कंसल्ट चाहिए तो नंबर आपको दिया गया है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।